हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अपना वीडियो का टॉपिक है निफ्टी वीकली एनालिसिस एंड बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं कि इस वीक, इस हफ्ते बड़ा मुनाफा कहाँ पे बन सकता है दोस्तों, किस साइड मार्केट रहेगा, क्या रहेंगे लो और हाई इस वीक के। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक। आपको लास्ट में कुछ जैकपॉट चीजें भी आपको दिखाऊंगा, मैं कुछ जैकपॉट कॉल है जो कि मैं आपको यहाँ पास दिखाऊंगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज, ये निफ्टी का मंथली का चार्ट आप लोग के सामने में लगा हुआ है दोस्तों। सबसे पहला चीज कि हायर टाइम फ्रेम पे हम रिट्रेसमेंट चेक करेंगे दोस्तों। जो जो रिट्रेसमेंट चेक होता है दोस्तों, रिट्रेसमेंट जो होता है वो स्विंग लो से लेकर के स्विंग हाई तक लगाते हैं दोस्तों। तो चलिए लगाते हैं दोस्तों, देखते हैं कि मार्केट ने कितना परसेंट यहाँ पास रिट्रेस किया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरा स्विंग लो है और ये मेरा स्विंग हाई है दोस्तों। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाया दोस्तों। अभी मैं इसकी 1 मिनट सेटिंग कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पास कुछ वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। 23.6, 38.2, 50%, 61.8 और एक वैल्यू यहाँ पर और ऐड होगी 78.6। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे दोस्तों हायर टाइम फ्रेम पे, तो जो एक सेकंड में यहाँ पे परसेंटेज लगाना भूल गया हूँ दोस्तों। चलिए मैं लगा के लग गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हमारा जो मार्केट है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो गिरा है दोस्तों, ये 38% ऑल टाइम हाई से यहाँ पे गिर चुका है दोस्तों। पहला चीज, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऑल टाइम हाई से जब ये गिरा दोस्तों 38%, तो यहाँ से इसकी घूमने की मतलब प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ से ऊपर जाने की बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों 38% तक यहाँ पास जो जो निफ्टी है, यहाँ से ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ से गिर चुका है दोस्तों। और दूसरा चीज, हमारे पास यहाँ पास एक जोन भी है दोस्तों मंथली का। ठीक है, सेम एज इट इज जगह पे है, 50% से लेकर के 38% के बीच में है दोस्तों। और जो गोल्डन रेशियो होता है दोस्तों हमारा 61.8, वो यहाँ पास थोड़ा सा भी नीचे है दोस्तों। तो पहला चीज तो ये कि हमारा रिट्रेसमेंट बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। पहला प्रोबेबिलिटी तो हमारा ये हो गया। दूसरी प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पास क्या होगी, हमारा सेम 38.2 से लेकर के 50% के बीच में यहाँ पास हमारा जोन भी है दोस्तों। ठीक है, डिमांड जोन है मंथली का, वो भी बोल रहा है कि प्राइस हमारा ऊपर की तरफ ही जाएगा दोस्तों। चलिए मैं यहीं पास बोलिंजर बैंड लगाता हूँ। ठीक है दोस्तों, बोलिंजर बैंड जब हम लगाएंगे तो हमारी पिक्चर बहुत ही ज्यादा यहाँ पास आपको समझ में आएगी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा लगभग आपको क्लियर होगा दोस्तों यहाँ पास। तो मैं दिखाता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड लगाते हैं तो उसका भी क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों यहाँ पास। तो फ्रेंड्स, ये बोलिंजर बैंड आप लोग के सामने में लग चुका है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट को हटा देता हूँ दोस्तों। ठीक, अभी ये बोलिंजर बैंड आप लोग के सामने में लग चुका है। बोलिंजर बैंड की टेंडेंसी क्या होती है दोस्तों, बोलिंजर बैंड की टेंडेंसी ये होती है कि जब ये अपर बोलिंजर बैंड को टच करता है तो वहां से ये अपने मीन की तरफ प्राइस आता है, और सेम एज इट इज यहाँ पास हुआ है दोस्तों। और दूसरा चीज, ये मीन के पास आने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे मंथली का डिमांड जोन भी है दोस्तों, जो कि 17,485 रुपए से लेकर के 16,747 रुपए के बीच में ये हमारा मंथली का डिमांड जोन भी है दोस्तों। तो बोलिंजर बैंड की जो टेंडेंसी होती है दोस्तों, वो क्या होती है कि जैसे ही अपर बोलिंजर बैंड को टच करेगा प्राइस या इसके ऊपर क्लोजिंग जाएगी या जाएगा, तो वहां से प्राइस हमारा मीन की तरफ दोबारा से आता है दोस्तों। हर बार अगर आप देखिएगा, यहाँ पर भी देखिएगा, तो यहाँ से टकरा करके नीचे की तरफ आया था दोस्तों। तो इस तरीके से बोलिंजर बैंड हमारा वर्क करता है। ठीक, तो बोलिंजर बैंड बोल रहा है दोस्तों कि प्राइस अब यहाँ से हमारा ऊपर के डायरेक्शन में घूम जाना चाहिए दोस्तों, मार्केट रिवर्स हो जाना चाहिए। तीसरी चीज, मैं यहाँ पास आपको एक और चीज लगा के दिखाऊंगा दोस्तों, 9 डे का मूविंग एवरेज दोस्तों। मैं यहाँ पास 9 डे का मूविंग एवरेज आप लोगों को लगा के दिखाऊंगा। इससे भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी दोस्तों। सॉरी, फिर से मैं लगाता हूँ 9 डे का
मूविंग एवरेज। तो फ्रेंड्स ये आप लोग के सामने में 9 डे का मूविंग एवरेज लग चुका है दोस्तों। इसकी टेंडेंसी क्या होती है दोस्तों, 9 डे मूविंग एवरेज की टेंडेंसी ये होती है कि जब भी प्राइस इससे दूर जाता है दोस्तों, ठीक है, प्राइस जब भी इससे दूर जाता है तो वापस से इसके पास तक आता है दोस्तों, ठीक है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए। अगर ये अप साइड है तो वापस से इस पे आएगा, डाउन साइड है तो वापस के इसके तरफ आएगा दोस्तों। ये एक मैग्नेटिक रूप से यूज होता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये भी बोलता है कि अब यहां से प्राइस क्या है, यहां तक तो आ गया है, टच हो गया है, अब यहां से प्राइस वापस से ऊपर की तरफ घूम जाना चाहिए दोस्तों, रिवर्स हो जाना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो तीन तीन कंफर्मेशन हमको यहाँ पास मिले। रिट्रेसमेंट हो गया दोस्तों, 9 डे मूविंग एवरेज हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया दोस्तों। चलते हैं दोस्तों यहाँ से वीकली के चार्ट पे। वीकली के चार्ट पे आपको समझ में आएगा कि हमारा जो मूविंग एवरेज है या बोलिंजर बैंड है वो कितने अच्छे तरीके से वर्क करेगा दोस्तों। अब आप देखिएगा वीकली के चार्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप देखेंगे तो हमारा जो प्राइस है इस 9 डे मूविंग एवरेज से नीचे जा चुका है दोस्तों। मतलब अब क्या है, यहाँ से टेंडेंसी है कि ये इसको वापस से खींच के ऊपर करेगा दोस्तों, अपने मीन पे लेके आएगा। यहीं पास मैं आपको बोलिंजर बैंड लगाता हूं दोस्तों, यहीं पास मैं आपके सामने बोलिंजर बैंड लगाऊंगा दोस्तों। इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ये लग चुका है दोस्तों हमारा बोलिंजर बैंड, ठीक है। तो अब बोलिंजर बैंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे दोस्तों, देखिए जितने भी बार इसने अप साइड को ब्रेक किया है या टच किया है अपर बोलिंजर बैंड को, वापस से ये अपने मीन की तरफ आया है। ये जो ब्लू लाइन है दोस्तों ये मीन वाली है, इसको ध्यान में रखिएगा। मीन मतलब बीच में है दोस्तों। तो जितने भी बार ऊपर वाली लाइन को टच किया अपर बोलिंजर बैंड को, वापस से ये मीन की तरफ या नीचे की तरफ आया है दोस्तों। और अगर वीकली के चार्ट पे आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पास इसने अपर बोलिंजर बैंड को टच किया था, उसके बाद ये मीन पे आया, काफी दिन तक कंसोलिडेशन किया दोस्तों, एंड ये वापस से नीचे की तरफ वाले इस पे इस सिनारियो पे आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब ये नीचे वाले बोलिंजर बैंड पे आएगा, लोअर बोलिंजर बैंड पे, तो हमारे पास यहाँ पास जोन है दोस्तों इसको प्राइस को वापस से ऊपर ले जाने के लिए। तो यहाँ पास क्या है टेंडेंसी, ये वीकली चार्ट भी हमारा बोल रहा है दोस्तों कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर के ऊपर की तरफ ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर के ऊपर की तरफ ही जाएगा दोस्तों, ऐसा हमारा वीकली का चार्ट भी बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी में हम चलते हैं दोस्तों यहाँ से डेली के चार्ट पे, वहां पास आपकी पिक्चर बहुत ही ज्यादा क्लियर होगी दोस्तों। डेली का चार्ट ये आप लोग के सामने में लग चुका है दोस्तों। अगर हम देखेंगे तो ये लोअर बोलिंजर बैंड को देखिए यहाँ पास टच कर चुका है दोस्तों, लोअर बोलिंजर बैंड को यहाँ पास टच कर चुका है, और समवेयर अराउंड वो यहाँ पास से ये जो लेवल है दोस्तों डिमांड जोन का 17,328 रुपए से लेकर के 17,098 रुपए के बीच का, यहाँ से ये रिवर्स होकर के ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये जो मीन वाला है दोस्तों इसी के पास आपका 9 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों। ये 9 डे मूविंग एवरेज की टेंडेंसी ये होती है कि ये मैग्नेट की तरफ वर्क करता है। जब भी प्राइस इससे दूर भाग जाता है दोस्तों तो वापस से इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है दोस्तों। तो अभी यहाँ पास ये भी बोल रहा है कि प्राइस हमारा इधर ही आने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 3-3 और 4-4 तरीकों से कंफर्म होगा कि हमारा जो प्राइस है दोस्तों वो किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों, किस तरीके से हमारा जो प्राइस है यहाँ पास वर्क करता है, किस तरीके से हम हायर टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड का यूज करते हैं दोस्तों। चलते हैं यहाँ से फटाफट से बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों मंथली के चार्ट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम यहाँ पास रिट्रेसमेंट लगाएंगे दोस्तों। अगेन मंथली के चार्ट से स्विंग हाई से स्विंग लो पे हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे दोस्तों। मैं इसकी सेटिंग बना देता हूँ। 2 मिनट लगेगा दोस्तों, 2 मिनट नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा। 23.6 38.2 50 and one more 61.8 इतना ही लगाते हैं दोस्तों यहाँ पास। अगर हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पास, सॉरी फिर मैं परसेंटेज लगाना भूल गया, सेव, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पास अगर आप देखेंगे दोस्तों मंथली के चार्ट पे मैंने रिट्रेसमेंट लगाया है। अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ये 38.2% तक रिट्रेस हो चुका है दोस्तों। और अगर हम यहाँ पास ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पास ध्यान से देखेंगे तो हमारा यहाँ पास एक डिमांड का जोन है दोस्तों, वो ये वाला जोन है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये वाला जोन है दोस्तों, ठीक है। तो सेम एज इट इज ये वाला जोन जो है हमारा 38,806 रुपए से लेकर के 37,386 रुपए के बीच का ये डिमांड का जोन है दोस्तों, जो कि अपना 50%
और 38% के बीच में है दोस्तों। 38% रिट्रेस हो चुका है प्राइस। अब यहाँ से प्राइस के घूमने की जो टेंडेंसी है दोस्तों, रिवर्स होने की टेंडेंसी जो और से वो हमारे फेवर में होंगे दोस्तों। यहाँ से प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। ये होती है इसकी थ्योरी दोस्तों, ठीक है। और ये होता है प्रैक्टिकली कैसे इसको अप्लाई करते हैं दोस्तों। स्विंग हाई से स्विंग लो पे ही हमेशा रिट्रेसमेंट लगाया जाता है दोस्तों। और इस तरीके से एक अनुमान लगाया जाता है दोस्तों हायर टाइम फ्रेम पे कि प्राइस क्या है 50% से लेकर के 61% या 38% रिट्रेस हो गया है, तो यहाँ से घूमने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होती है दोस्तों। और वहीं पास हमको सेम एक जोन भी देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। पहला चीज मैं ये रिट्रेसमेंट हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे बोलिंजर बैंड लगाता हूँ दोस्तों, ठीक है। जब मैं यहाँ पास बोलिंजर बैंड लगाऊंगा तो आपको यहाँ पास और भी ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारा प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स होने के लिए रेडी है दोस्तों। बस 1 मिनट समय लग रहा है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी सेटिंग क्या है दोस्तों वो रहती है। तो दोस्तों यहाँ पास आपके सामने में बोलिंजर बैंड लग चुका है दोस्तों बैंक निफ्टी के मंथली के चार्ट पे। यहाँ पास अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये अपर बोलिंजर बैंड को प्राइस यहाँ पास ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया था, फिर वहां से ये गिरने लगा है दोस्तों, वहां से ये रिवर्स होने लगा है। अब ये इस मीन के पास आएगा दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो जोन है दोस्तों 38,806 रुपए से लेकर के 37,386 रुपए के बीच का जो जोन है एकदम हमारे बोलिंजर बैंड के मीन पर है दोस्तों बना हुआ है। और यहाँ से प्राइस के रिवर्स होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, और हमारे फेवर में रहेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखें बोलिंजर बैंड के हिसाब से भी हमारा जो प्राइस है यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपको 9 डे का मूविंग एवरेज लगा करके दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पास 9 डे का जब मैं मूविंग एवरेज लगाऊंगा दोस्तों तो उसकी भी जो टेंडेंसी होती है प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये आप लोग के सामने में 9 डे का मूविंग एवरेज ये बीच वाला लग चुका है दोस्तों। यहाँ पास अगर आप देखेंगे दोस्तों तो प्राइस जो है इस 9 डे मूविंग एवरेज से टू फार जा चुका था, बहुत दूर जा चुका था। अब ये वापस से इस 9 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर चुका है दोस्तों। आप देखेंगे यहीं पास से ये सपोर्ट लेने का पूरा कोशिश करेगा दोस्तों, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ घूम जाएगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पास क्या किया दोस्तों, पहला तो रिट्रेसमेंट लगाया, दूसरा बोलिंजर बैंड लगाया, तीसरा 9 डे का मूविंग एवरेज लगाया दोस्तों। चलते हैं वीकली के चार्ट पे, वहां पास आपकी पिक्चर बहुत ही ज्यादा क्लियर होगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पास हम वीकली के चार्ट पे आ चुके हैं दोस्तों। अगर हम देखेंगे तो मैं ये पहले मंथली का ये जो लेवल है इसको डिलीट कर देता हूँ और एक नया लेवल यहाँ पास आपके सामने बनाता हूँ जो कि है हमारा वीकली का दोस्तों, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो दोस्तों, ठीक है। तो ये ब्लैक में हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हमारा बोलिंजर बैंड लगा हुआ है, अपर बोलिंजर बैंड को यहाँ पास टच करने के बाद प्राइस यहाँ से गिरने लगा है दोस्तों। और कहां तक गिरा दोस्तों, लोअर बोलिंजर बैंड को टच कर दिया है दोस्तों, ठीक है। इसने मीन को भी ब्रेक किया और अब ये यहाँ से लोअर बोलिंजर बैंड को टच किया है। इसने मीन को क्यों ब्रेक किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पास मीन के पास कोई यहाँ पास जोन नहीं थे, प्रोबेबिलिटी के कोई जोन नहीं थे दोस्तों, क्वालिटी के। और जो हमारे पास जोन है दोस्तों ये हमारा लोअर बोलिंजर बैंड के पास आया है दोस्तों 39,570 रुपए से लेकर के 37,963 रुपए के बीच का। अब यहाँ से प्राइस की जो टेंडेंसी है दोस्तों वो रिवर्स होने की बहुत ही ज्यादा टेंडेंसी बनेगी दोस्तों, ठीक है। तीसरा चीज हमारा जो, मैं बोलिंजर बैंड यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिले। अब ये जो हमारा 9 डे का मूविंग एवरेज है दोस्तों इसकी क्या टेंडेंसी होती है, इसकी टेंडेंसी होती है कि ये एक मैग्नेट की तरफ वर्क करता है दोस्तों। प्राइस अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ये अपने प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्राइस इसके नीचे जाएगा तो प्राइस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अभी प्राइस क्या है, नीचे की तरफ निकल चुका है, अब ये वापस से यहाँ पास अट्रैक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी बोल रहा है 9 डे का मूविंग एवरेज की प्राइस जो है हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा दोस्तों। जब हम चलेंगे दोस्तों डेली के चार्ट पे, तो डेली के चार्ट पे आपको समझ में आएगा दोस्तों, डेली के चार्ट पे आपको ये समझ में आएगा कि जो 9 डे का मूविंग एवरेज है दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ से प्राइस क्या है एकदम हमारा नीचे की तरफ निकल चुका है। अब ये वापस से ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो मतलब यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा। दूसरा चीज हमारा जो ये वीकली का डिमांड जो है 39,570 रुपए से लेकर के 37,963 रुपए के बीच का, अगर आप देखेंगे तो यहीं पास आपको एक कैंडल का फॉर्मेशन भी यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा जो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी है दोस्तों। और इस ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब यह है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होने के लिए रेडी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक पता करते हैं
कि प्राइस की टेंडेंसी क्या है दोस्तों। पहली चीज तो ये कि प्राइस जो है हमारा 38% से ज्यादा गिर चुका है, लगभग 38% तक प्राइस गिर चुका है, उससे ज्यादा, ठीक है, यानी रिट्रेस जो हुआ है 38% तक रिट्रेस हो चुका है दोस्तों। अब प्राइस की जो टेंडेंसी है दोस्तों वो ऊपर जाने की ज्यादा है, ठीक है। अभी यहाँ पास हम आपके सामने में ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस करते हैं दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा लेवल अलग रहेगा दोस्तों। तो ये निफ्टी का 24 सॉरी ये निफ्टी का आपका ऑप्शन चेन का चार्ट लगा हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। अगर हम देखेंगे तो ये जितने भी कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ये कॉल और पुट्स के कॉलम रहेंगे दोस्तों। जो ग्रीन कलर में है ये कॉल के कॉलम है, जो रेड कलर में है वो पुट के कॉलम है, ठीक है। तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जितना भी बड़ा कॉलम है उस पर नजर जानी चाहिए। तो सबसे बड़ा कॉलम हमारे पास ये नजर आ रहा है दोस्तों, जो कि है 17,600 पे। तो 17,600 यानी 17,600 पे हमारे कॉल राइटर सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 17,600 तो हमारी अपर बाउंड्री हो गई दोस्तों, ठीक है, यानी 17,600 को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पास कॉल राइटर्स की संख्या जो है बहुत ही ज्यादा है। उसी तरीके से जब हम पुट साइड जाएंगे तो हमारा 17,000 पे सबसे ज्यादा पुट है दोस्तों, ठीक है। 17,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर है, जो कि हम कह सकते हैं कि 17,000 को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पास जब हम निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे, हम यहाँ पास निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे, वीकली का चार्ट लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। वीकली का चार्ट आपके सामने में लगा हुआ है दोस्तों। मैंने आपको क्या बोला, अपर बोलिंग अपर यहाँ पे क्या बता रहा है दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर कहाँ बैठे हैं, 17,600 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, ठीक। यहाँ पास अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हमारा इस जोन का जो लोअर बाउंड्री है क्या है, 17,650। आप देख सकते हैं ये हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहाँ पास आपको क्या बोला कि हम यहाँ पर जो नीचे में जो है 17,000 इसका लोवेस्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। 17,000 इसका लोवेस्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों। कैसे रहेगा, तो अगर हम यहाँ से प्रॉपर अगर जोन बनाते हैं दोस्तों तो देखिए 17,185 रुपए पे हमको यहाँ पास डिमांड जोन मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर वो यहाँ तक प्राइस रिट्रेस करता है तो ठीक, वैसे वो प्राइस क्या है वो यहीं से घूम जाएगा, क्योंकि क्या है कि हमारे जो ऑर्ड्स हैं वो बहुत हाई हैं, हाई टाइम फ्रेम पे। तो ये पकड़ के चलिएगा कि इस वीक की जो है हमारी लोअर बाउंड्री होने वाली है वो क्या है 17,000, और जो अपर बाउंड्री होने वाली है इस वीक की हमारी निफ्टी में वो होगी 17,600, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच में दोस्तों, इन्हीं दोनों के बीच में हमारा मार्केट रहेगा दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। 17,650 से 17,000 के बीच में हमारा मार्केट अभी लाइज करेगा दोस्तों। मे भी ऊपर साइड ये निकल सकता है दोस्तों, लेकिन नीचे साइड ये निकलना अभी इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस यहाँ पास कंप्लीट होती है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।